ये मुख्यालय में मैं आदरणीय असम के मुख्यमंत्री और हमारे प्रभारी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं खासकर इससे ज्यादा आप सभी प्रेस के हमारे भाइयों का, जिनको लंबा इंतजार करना पड़ा, उनका आभार और खेद भी व्यक्त करते हैं। मैं हमारे प्रत्याशी अमर जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कांसी जी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष, आज हम सभी लोग संयुक्त वार्ता के माध्यम से हमारे पूरे राज्य में पार्टी के चलने वाले कार्यक्रम आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम 81 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने के सारे कारण बड़ा स्पष्ट है। 19 से 24 के इस कुशासन के खिलाफ में संगठन बनकर हम सामने खड़े हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। मैं आभारी हूँ झारखंड की जनता से, जिन्होंने 43 सीट के पहले चरण में जो अनुमान हमारा है, और अनुमान हमारा बूथ से आया है और बूथ सेंटर से आया है, उस सेंटर से मिलने वाला अनुमान भारतीय जनता पार्टी और आजसू के इस संयुक्त अभियान और सहयोगियों के संयुक्त अभियान को बल दिया है। हमने निश्चय किया था कि हर अलग पे 23 तारीख का सूर्योदय, एनडीए का सूर्योदय होगा। उसी पक्ष में हमें बल मिला है, ताकत मिला है। प्रथम चरण में एक बड़ी बढ़त एनडीए को मिली। अब दूसरा 38 सीट पर है, जहां मैं खुद कैंडिडेट हूं, अमर भाई मेरे कैंडिडेट है। इस तरह से हमारे और लोग भी प्रत्याशी हैं। सभी लोगों की तैयारी, वहां के लोगों के साथ बेहतर संवाद करके हम बेहतर परिणाम की ओर जा रहे हैं। हमारी तैयारी चंदन क्यारी में भी है, और चंदन क्यारी में पूरा आजसू परिवार हमारा अमर भाई के साथ मिलके इस चुनाव में एक बड़ी जीत के लिए आगे काम करेगा। यही हमारा तैयारी है। हम सब मिलके, हमारा हर पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारी, चाहे हमारा संगठन की जितनी भी संरचनाएं, चाहे चूल्हा प्रमुख से लेकर ग्राम प्रभारी से लेकर सारे पदाधिकारी हर हालत पर इस सीट पर बड़ी जीत के लिए पहल करेंगे, मेहनत करेंगे। ये हमारा निश्चय है और एक बड़ी जीत अमर जी को यहाँ से मिलेगी। कोई भी सवाल आपका है? सुधीर जी, आप लोग जिस समय चुनाव की तैयारी करते हैं तो चुनाव प्रमुख के साथ बैठक करते हैं, क्योंकि आपके जो पूर्व के प्रत्याशी थे वो दूसरे पार्टी में चले गए, जो उम्मीदवार हैं, संगठन भी उनके साथ बहुत लोग चले गए, तो चुनाव प्रमुख का न सम्मेलन हो तो अमर जी को कैसे लाभ होगा? देखो, आप पार्टी के काम करने वाले कैडर अलग होते हैं। पार्टी के दो तरह के, एक होते हैं कार्यकर्ता, एक समर्थक वर्ग। चंदन क्यारी में आज से नहीं, आप सभी जानते हैं, मैं जब से प्रथम बार राजनीति में कदम रखा उस समय से लगभग 20-25 साल का संबंध हमारा चंदन क्यारी के परिवार से है, और परिवार का ही कोई पदाधिकारी हमारा बनते आया है। अमर जी कोई नए नहीं है। अमर जी भी पहला इनका राजनीतिक पदार्पण आजसू ही हुआ है, अगर आप सभी लोग जानते हैं तो। अमर जी खुद बताएंगे कि इनका राजनीतिक ज्वाइनिंग सिल्ली में किसान भवन में मैंने ही आजसू पार्टी में कराया था। वो संजोग रहा कि उस समय टिकट इनको नहीं मिला, तो इन्होंने अपना मेहनत से फिर से चीजों को खड़ा किया है। यही है अमर जी का। ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं रहे हैं, तो अमर जी भी हमारे साथ रहे। आप लोग भूल रहे हैं इन चीजों को। बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ता आपका जनसभा की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? उसी सवाल के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आपके सवालों को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रथम चरण के जो चुनाव होते हैं, कितने सीटों पर आपको लगता है? देखो, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। मैंने कहा कि बूथों में मिलने वाले रुझान ही हमारी बढ़त का इशारा कर रहे हैं। समझ गए? कितना सीटों का ये आंकड़ा तो अभी भी आपने भी नहीं बनाया होगा, लेकिन बड़ी बढ़त की ओर हम जा रहे हैं, जो हमारा परिणाम बदलने में पर्याप्त है। और कुछ खड़गे जी ने कहा है कि पहले फेज के बाद जो अनुमान आया है, इंडिया अलायंस आराम से यहाँ पर सरकार बना रही है झारखंड में। सुनने में भूल या बोलने में भूल, आराम से सरकार जा रही है, यही बोले होंगे मुझे लग रहा है खड़गे जी ने। उनकी सरकार उनके मानक में जा रही है। लेकिन मैया का जो है कह रहा है कि हमको लाभ मिल रहा है। मैया को आप पॉलिटिकल सभी चीजों को कवर करते हो। मैं बड़ा कहता हूँ, सारा चीज विधान और संविधान से चलता है। मैं लगातार 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से इस विषय को समझा रहा हूँ कि आप सभी लोग बजट को पढ़ते हैं, बजट को देखते हैं। पहले मैं आ जाता हूँ 19 के घोषणा पत्र में कांग्रेस, राजद या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी घोषणा पत्र में इसका जिक्र कहीं पर है क्या? नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर चलो घोषणा पत्र भी नहीं है तो मैं योजना ला सकता हूँ। 23-24 का जो बजट आया है, उस बजट को खोल के देख लीजिए। बजट में कहीं भी इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान है क्या? नहीं है। अगर यदि ये कुछ भी नहीं है तो मास्टर स्ट्रोक कह के मुख्यमंत्री इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मास्टर स्ट्रोक लाने के लिए भी आपको
किसी दूसरे बजट का पैसा 25% तक ट्रांसफर दूसरे विभाग में कर सकते हैं। ये नियम है। अगर आपने किसी विभाग का किया हो तो विभाग का किया, तो मैंने कहा आपने किया है, फंड लाया है, दूसरे विभाग से लिया है। मैं यही कर रहा हूं कि किसी विभाग से लाया। मुख्यमंत्री जी ने सर्वजन पेंशन विभाग से पैसा को उठा के ये मैया योजना में डाला है, जिसका परिणाम क्या हुआ, घर के अंदर में सास का और ससुर का मिलने वाला पेंशन बंद हो गया और बहू का पेंशन चालू हो गया। यही अंतर हुआ है और यही काम उन्होंने किया है, घर के अंदर में ही लड़ाने का और घर का ये इसका पैसा उसके साथ डालने का कोशिश किया। एक षड्यंत्र है। मैं पहले भी कहा, सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र कर रही है, अपने ही परिवार के खिलाफ षड्यंत्र करने में सरकार लगी हुई है। यही मैया योजना है। सास पुतों में झगड़ा हो जाएगा भाई, मैं जो बोल रहा हूँ दायित्व के साथ बोल रहा हूँ, अब इसको चेक कर लो। तो सुनील जी, जैसे आज बोले कि आज इसीलिए चंदन कियारी आए हैं कि जो भी भ्रम फैलाया जाए, कार्यकर्ताओं में जो भी संकोच है या जो भी भ्रम फैलाया जाए, भ्रम कौन फैला रहा है मैं नहीं जानता। कभी कभी भ्रम फैलाने में हम लोग, आपका भी भूमिका हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। मैं तोड़ना चाहता हूँ। एनडीए के प्रत्याशी हमारे अमर भाई हैं और इनके पक्ष में सारे कार्यकर्ता मतदाता काम करेंगे, ये मेरी अपील है। ये कहने की क्या जरूरत पड़ी आपको? तो है मैं आया तो मेरे आपके माध्यम से वोट ही तो मांग रहा हूँ, और कल आप छापेंगे या दिखाएंगे, ये वोट की अपील है आपके माध्यम से। राहुल गांधी जी लेकिन ये बात झारखंड कहने आए की थे, उन्होंने मन से वादा किया है कि अगर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनती है तो 10 लाख रोजगार झारखंड के युवाओं को मिलेगा। तो पहले हिसाब देना पड़ेगा। पिछले बार 19 में पंचों पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री हेमंत जी की बातों को उन्होंने दोहराया था, तो आज पूरे कागज कलम के साथ आ जाना चाहिए।